श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी भक्त जनों को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास महत्व में आज हम सभी लोग आगे की कथा को सुनेंगे। कार्तिक स्नान में बुढ़िया माई की कहानी बड़ी ही पवित्र पावन यह कहानी है कथा के स्वरूप में, क्योंकि कार्तिक मास दामोदर मास समय हम सभी को भगवान दामोदर की आराधना के साथ साथ उनकी कथाओं को, उनकी चर्चाओं को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार बुढ़िया माई की यह कहानी में आप सभी श्रवण करेंगे, उसी कार्तिक मास में हम सभी लोग की मनोकामना भगवान पूर्ण करें, ऐसी कामना हम आप सभी लोग। शास्त्रों और पुराणों में तो कार्तिक मास सभी महीनों में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। तो कार्तिक महीने में जितने भी क्षण आपके पास हो, भगवान नाम संकीर्तन करके आप अवश्य करें। कार्तिक स्नान एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास अर्थात चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया, क्योंकि जब बुढ़िया माई पुष्कर स्नान के लिए जाती थी तो फलाहार आदि जो व्रत में खाया जाता है उसे देकर जाती थी। तो उसकी बहू ने खाली ही टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। जब रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो, जहां पानी मिले वहीं फलाहार करने बैठ गई, तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा घर वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तब उसने कहा, मैं श्रावण मास हूं। तब बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया और विभिन्न प्रकार से प्रभु की आराधना की। और जाते समय श्रावण मास में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया कि झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। तब बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार स्वर्ण की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। तब बुढ़िया माई ने जब दरवाजा खोला, फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में मां दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत करने की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार जब अश्विन मास बीता तो बड़ा ही पवित्र पावन मास कार्तिक मास, भगवान हरि को प्रसन्न करने वाला पवित्र पावन मास, जो कि सभी महीनों में इस माह की विशेष महिमा है। जिस प्रकार से सभी महीने अपना स्वरूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आया करते थे, उसी प्रकार से कार्तिक मास भी बुढ़िया माई के दरवाजे के पास गया और बुढ़िया माई से बोला, दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आमला नवमी, कार्तिक मास ने जाते जाते आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी।
बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका, तो पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने बताया। तो माँ ने बेटे के चरण तब बेटे ने माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी मां पुनः मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहता ना सुनता, ना हुकारा भरता, ना मेरा सारा परिवार। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए श्रवण करते हैं पंच भीखू की आगे की कथा। पंच भीखू की कथा। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते। उनका एक बेटा और उनकी एक बहू थी। बहू कार्तिक मास में नित्य प्रातः तारा नदी के तट पर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसका यह कार्तिक महीने का नियम था। ओ कार्तिक के राई दामोदर श्री भगवान के दर्शन से पहले उसने किसी भी तरह से पुरुष का मुख नहीं देखा था। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नित्य नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन लगा कि कोई है जो मेरे लिए भी जल्दी जल्दी स्नान के लिए आया था। उसे कार्तिक माह के 5वें दिन बचा लिया गया कि एक दिन के समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पांव की एक मोची छूट गई। प्रिंस ने राजकुमार ने अपनी मोचड़ी उठा ली और देखा कि जिस औरत की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है वह औरत कितनी सुंदर होगी। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि ये मोचड़ी और वो 5वीं रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5वीं रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को शाक मुकरना, हामी भरती सुनना। प्रिंस ने एक बोलने वाले तोते को उद्योग में बंद कर किनारे नदी के पेड़ पर टांग दिया। साहूकार के पुत्र वधू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखी और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, 6ठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के पुत्र सो गए। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी। तोते से बोली, सुआ सुआ तेरी गल डालूंगी मोतिया हार में। पतिव्रता नार मेरे साथ की लाज रखी, भरियो मेरी शाख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी शाख भरूंगा। उसने तो राजकुमार को उठा लिया और फिर सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसा था? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली सी की झल,
रूप की सी कामनी गुलाब का सा रंग। अगले दिन कृष्ण नाइकल चिरकार सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार के पुत्र वधु देर रात के समय में पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार सो गए। सुबह प्रिंस ने तोते से फिर पूछा कि क्या? तोते ने सारी बात बता दी और हाँ आई थी ऐसा कह दिया। अब प्रिंस तीसरी रात को वहां खो में मिर्ची वाले स्टूडियो में बैठ गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधु आई और प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर के राई दामोदर, पांचों पांडु, छठ भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के पुत्र को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने सारी बात हाँ कर दी। अब प्रिंस ने सोचा, आज रात को ठंड में डूबे रहेंगे। राजकुमार ठंड में सारी रात कपा रहा और सुबह ब्रह्मोत्सव में उसकी नींद आ गई। साहूकार के पुत्र वधु चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को पुनः नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो सारी बात हाँ कर दी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने आज की आखिरी रात को सोचा, आज तो मेरी उंगली चल गई, मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार के पुत्र वधु पांचवें दिन सुबह के समय आई और जब पहली पौड़ी पर पांव रखा तो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, भगवान आपने मेरी इतने दिन की लाज रखी, आज भी रखी, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधु ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से देना कहे मेरी मूचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा। प्रिंस ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तब तोते ने सारी बात बता दी और वह मूचड़ी चलती। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री की सतित्व को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने राजकुमार का बहुत से वेदों से इलाज कराया, लेकिन कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलाया और पूछा। तब आचार्यों ने बताया, राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सतित्व भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप के कारण अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार की पुत्र वधु को अपनी बेटी बनाया और उसने कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के बालक से उस पुण्य को दिया। प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करें और राक्षस का सम्मान करें। हे पंचभीखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे राजकुमार की पुत्र वधु की लाज रखी, वैसी सबकी रखना। जय पंचभीखु बोली दामोदर भगवान की जय।